क्लास 7 बिहार बोर्ड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में ये भूगोल यानी जियोग्राफी की पुस्तक हमारा पर्यावरण, जिसमें चैप्टर नंबर 6 है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो आइए इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो आइए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, तो ये है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन तो यहाँ पर स्थित है। समझ में आ गया? तो आपका यही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। तो सीधे तौर पे आपको लिखना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद दूसरा, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं, वहाँ के निवासी। आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए अमेजन बेसिन के लोगों की फसल की बात की जाए तो देखिए टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉफ़ी, मक्का, कोको, यहाँ नगदी फसल भी उगाई जाती है। नगदी फसल का मतलब जिसे बेचकर सीधे पैसे कमाया जाए वो नगदी फसल होती है। तो ये सारे उगाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा यही आपको लिखना है, अमेजन बेसिन में लोग टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं और उसके अलावा नगदी फसल में कॉफ़ी, मक्का एवं कोको फसल उगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, अमेजन के वर्षा वन में कौन से पंछी पाए जाते हैं। देखिए अमेजन के वर्षा वनों में पंछी की बात की जाए तो हमें लिखना है अमेजन के वर्षा वन में टुकन पंछी, ये रहा, इनकी चोंच बड़ी होती है, टुकन पंछी, ठीक है। और उसके बाद गुंजन पंछी, ये रहा टुकन पंछी, एक और होता है गुंजन पंछी, ठीक है। ये पाए जाते हैं। देखिए इसकी चोंच बड़ी है, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस दोनों के नाम लिख लेने हैं। देखिए अगला सवाल है, गंगा नदी के तट पर यानी किनारे कौन से शहर स्थित है, ठीक है। कौन से प्रमुख शहर स्थित है वो बताने हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, गंगा नदी के तट पर स्थित बनारस शहर। गंगा नदी के तट पर इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर स्थित हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल है, एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो ये रहा एक सींग वाला गेंडा। तो हम लिखेंगे एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, ठीक। समझ में आ गया? तो बस हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा है, सही का चयन करना है हमें, ठीक। पहला है टुकन क्या है, हमने देखा अभी, तो हमने अभी देखा अमेजन क्षेत्र के वर्षा वनों में पाए जाने वाला पंछी है टुकन, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दूसरा है मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है। तो मेनियाक देखिए अमेजन क्षेत्रों के लोगों का एक प्रमुख आहार है मेनियाक, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ग नंबर, कोलकाता किस नदी तट पर स्थित है। तो हम सभी जानते हैं कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। ख नंबर, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं, ये प्लांट के ये प्रकार हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, देवदार, चीड़, ये सारे क्या है, शंकुधारी पेड़ होते हैं। तो देवदार का जो शेप होता है, सबसे ऊपरी जो शीर्ष होता है वो लंबा होता है, ठीक है, नुकीला होता है देवदार का। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए ऑप्शन नंबर ए शंकुधारी वृक्ष। 4 नंबर देखिए, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। देखिए यहाँ पे डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र मैदानों के डेल्टा क्षेत्र में ये रहे, देखिए ये रहे मगर। और उसके बाद जो अगला पृष्ठ है यहाँ पे दिया गया है, देखिए बंगाल टाइगर ये रहा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा डेल्टा क्षेत्रों में। अब इसके बाद देखिए तीसरा, निम्नलिखित स्तंभों को हमें मिलाना है सूती कपड़े। यहाँ पे जब हम ऑप्शन नज़र डालते हैं तो बनारस क्षेत्रों में सूती कपड़े, ठीक है, बनारसी साड़ी, वहाँ पे इसका उत्पादन होता है, ठीक। ये होगा हमारा 6 नंबर। मलोका, देखिए अमेजन क्षेत्रों में जो लोगों के घर बनते हैं, ठीक, उन्हें मलोका बोला जाता है क्योंकि इनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या होगा, ढालू छत। अब इसके बाद पिरान्या, देखिए ये होगा चगा, इसका पिरान्या एक प्रकार की मछली है जिसकी दांत नुकीली होती है, ठीक है। ये दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्रों में पाई जाती है। रेशम कीट, तो ये सभी हम जानते हैं रेशम कीट पालन संबंधित है। काजीरंगा, तो ये असम में है, ठीक। तो ये हमारा
मिलान हो गया। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर, वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं, इसका कारण हमें बताना है, किस वजह से लुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मानव की विकास। हम यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना है, मानव की विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। यानी मानव उसको काट के आवास बना दे रहा है, घर बना दे रहा है, ठीक है, अपना उपयोगिता उसमें कर रहे हैं, वन को ख़त्म करके। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन लुप्त होने के व्यापक प्रभाव हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, पहले ऐसा था, कुछ दिनों में ऐसा हो गया, फिर यहाँ देखिए मानो यहाँ पे काट दिया, खेती करने लगा, ठीक, तो ख़त्म हो गए। पहले पूरा था, समझ में आ गया। तो वर्षा ठीक, तो वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन या बंजर में बदल जाती है, तो इसके बारिश भी हो जाएगा। यानी पूरी प्रक्रिया देखें तो मानव के एक्टिविटी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये पूरा आपको कर लेने हैं। देखिए अगला सवाल है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती होती है, कृषि होती है, क्यों, कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्रों में, ठीक है, तो कि वहाँ की जो मिट्टी है वो मैदानी क्षेत्र है, जलोढ़ से बनी है, मिट्टी उपजाऊ होती है, यानी खेती के अनुकूल है, ठीक, बारिश भी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि अधिक होने के कई कारण हैं। पहला, इन क्षेत्रों में 100 सेमी से अधिक बारिश होती है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, धान के लिए उपयुक्त है, उपजाऊ है। इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। समझ में आ गया? तो यही इसका वजह है। अब इसके बाद देखिए 5वां, मानचित्र कौशल। भारतीय प्रायद्वीप के रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम से मुहाने तक दर्शाएं। ठीक है, यह हमें दिखाना है। दोनों नदियों के महत्वपूर्ण सहायक नदियों को भी दर्शाएं। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं। अब इसके बाद में दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचें और उन देशों को चिन्हित करें जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती हैं। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक मानचित्र पर। तो इसका भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। ठीक।